आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आगे अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड था जो अप्रयोजन भूत क्रियाएं जो हमारे द्वारा होती हैं, पापोपदेश, हिंसा दान का उपकरण, हिंसा दान आदि जो होते हैं, तो उन सब में भी अतिचार लगता है उस व्रत में। उसका जिज्ञासा होने पर उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र क्रमांक 32। कंदर्प पौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि कंदर्प पौत्कुच्य मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार बता रहे हैं। कंदर्प पौत्कुच्य मोखर्य असमीक्ष अधिकरण उपभोग परिभोग अनर्थक्यानि। कंदर्प पहला, दूसरा पौत्कुच्य, तीसरा मौखर्य, चौथा असमीक्षाधिकरण, उपभोग परिभोग अनर्थक्य। ये अनर्थ दंड वृत्ति के 5 अतिचार हैं। कंदर्प किसे कहते हैं? राग भाव की तीव्रतावश हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलना, दूसरों की पिंगल बनाते हुए असभ्य वचन बोलना, ये कंदर्प है। औत्कुच्य मतलब परिहास और असभ्य वचन, मतलब हंसी तो उड़ा ही रहे हैं, साथ में शारीरिक कुचेष्टाएं भी करना, जिससे बहुत से लोग करते हैं। दूसरे को चिमटी भर दी, सिर पे मार दिया, पीठ पर आकर मार दिया, है ना, और फिर हंसी भी उड़ा रहे हैं उसकी। तो ये सब कुछ ये अनर्थ दंड है, उसका अतिचार। ये छोटे छोटे फिर हमारे लिए अनंत अनर्थ दंड व्रत की हानि करने को तैयार रहते हैं, मतलब नाश कर देते हैं हमारा। मोखार्य ढीठता को लिए हुए निस्वार कुछ भी बकवास करना मोखार्य, मतलब कोई समझाए तो भी सुना नहीं और बड़बड़ करते रहना, कुछ भी बकवास करते रहना, ये मोखार्य है। असमीक्षाधिकरण प्रयोजन का विचार किए बिना मर्यादा के बाहर अधिक काम करना असमीक्षाधिकरण है ना। ये भी अनर्थ दंड है। अपनी एक सीमा है काम करने की, फिर भी उससे भी ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, लिमिट से बाहर, फिर थक जाना, बीमार होना आदि अनेक कार्य होते हैं और धर्म ध्यान से वंचित हो जाते हैं, और हमारा अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड त्याग जो व्रत है वह भी छूट जाता है। इसलिए जितनी अपनी लिमिट हो उतना ही काम करना चाहिए। उपभोग परिभोगानर्थक है। उपभोग परिभोग के लिए जितनी वस्तु की जरूरत थी वह अर्थ है, और उससे अधिक वस्तु रखना उपभोग परिभोगा अनर्थक है ना। तो जितने तो उससे क्या होगा, तो वो भी अनर्थ दंड है, क्योंकि हमको आवश्यकता कम की थी फिर भी ज्यादा इकट्ठा करके रख रहे हैं, फिर उसके संरक्षण करने में हमको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो वो भी अनर्थ दंड है, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन भूत नहीं है, फिर भी कर लिया। कई लोग करते हैं इस प्रकार का। अभी भी देखो आप, कई घरों में तो पुराना टूटा फूटा सामान जो कोई प्रयोजन नहीं है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो रही है, तो भी वर्षों तक उसको भर के रखते हैं, घर की छतों पर, स्टोर रूम में, कहीं कोने में। नहीं, जो जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, घर में निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, उसको बेचकर, देकर, फेंक कर उसको इतिश्री कर देना चाहिए, वरना वह भी अनर्थ दंड है। क्योंकि वहां पर मकड़ी के जाले, कचरा, धूल, मिट्टी नाना प्रकार का इकट्ठा होता है, फिर आप उसकी सफाई करेंगे तो अनावश्यक हिंसा होगी, और यूं भी पूरे समय वो नकारात्मकता क्रिएट करेगा। कई माताएं होती हैं दीपावली आदि की सफाई करती हैं, तो ये बोतल के, डब्बे के, केटली आदि के ढक्कन निकाल कर फेंक देती है, पर फिर सफाई होने के बाद जब जगह बचती है तो वापस संभाल कर रख लेती है कि अगले वर्ष काम आएगा, पर कभी काम आता ही नहीं। राय कर बहुत सारा सामान घरों में ऐसा होता है लोगों के कि जब भी जरूरत पड़ेगी काम में लेंगे, पर आवश्यकता के समय वो ध्यान नहीं रहता और नया सामान खरीद कर ले आते हैं, तो वो प्रयोग में आता नहीं है। तो ये सब उपभोग परिभोग अनर्थक है, इस बात को समझना चाहिए। विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं। अणुव्रति श्रावक दिग्विरति देशव्रति व्रतों के पालन में जो सीमा के बाहर मन वचन काय के व्यापार को तो रोक लेता है, किंतु प्रमाद अथवा राग विशेष के कारण सीमा के भीतर रहकर जो अनावश्यक कार्य है
मन वचन काय को बहलाने के लिए करता है, यह सब अनर्थ दंड रूप है। अतः अनर्थ दंड विरति व्रत वाला श्रावक इस व्रत में अतिचार कैसे लगाता है, इसकी चर्चा की गई है। पहला कंदर, बैठे बैठे राग द्वेष को बढ़ाने वाले हंसी मजाक खोटे चुटकुले सुनना सुनाना कंदर पे। बहुत कुछ मुंह से हंसी मजाक करते हुए, हाथ पैर आदि से किसी की नकल उतारते हुए कुचेष्टा करना कुछ मोखरे, जहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती हो, मानी नहीं जाती हो, अथवा हमें जहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं हो, ऐसी जगह पर जबरदस्ती बोलना मोखर्य है। जो मोखर्य से बचता है वो अपना बुढ़ापा सुधार लेता है। वृद्ध लोगों को समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए या मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन उनके अनुकूल चलती नहीं, फिर उन्हें अंदर ही अंदर संताप होता है, दुखी होते हैं। इसलिए अपना समय था, हमारी उम्र थी, हमने कर लिया, अब इनकी उम्र ये इनका करेंगे। हमको धर्म ध्यान में लग जाना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मौन का पालन करना चाहिए, तो घर में इज्जत बनी रहती है, बुढ़ापा सुख से व्यतीत हो सकता है। वरना ध्यान रखना, बुढ़ापे में पानी का गिलास पिलाने वाले वही बेटा बहू आदि ही हैं। राज अब आपका उनसे संबंध खराब है तो निश्चित रूप में आपका भविष्य खतरे में है। तो इस बात को भी अपने को समझना चाहिए। उसके बाद असमीक्षा अधिकरण, शारीरिक जितनी क्षमता है उसकी समीक्षा किए बिना शरीर की क्षमता से अधिक कार्य करना अथवा जितना कार्य जरूरी है उससे भी अधिक कार्य करना असमीक्षाधिकरण है। ऐसा करने से या तो शरीर की शक्ति असमय में क्षीण होगी अथवा अधिक कार्य करने से कार्य की शुद्धता नहीं रहेगी। अतः समीक्षाधिकरण नाम का अतिचार है। उपभोग परिभोगानर्थक्य, भोग उपभोग के प्रयोजन भूत सामग्री अर्थ है, इससे अधिक वस्तु उपभोग परिभोगानर्थक्य। जैसे श्राविकाएं मेहंदी उपटन आदि बनाती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक बनाकर बर्बाद करती हैं। थाली में अधिक मात्रा में भोजन ले लिया, नहीं खाया गया और झूठा छोड़ दिया, यह भी दोष है। ऐसे ही सभी भोग उपभोग की वस्तु का अनावश्यक संग्रह, निर्माण आदि उपभोग परिभोगानर्थक के नाम का अतिचार है। कई माताएं करती हैं, घर में 3 ही मेंबर खाने वाले हैं, किंतु उसकी कोई मतलब उसको अंदाज ही नहीं और 6-7 लोगों के हिसाब से बना आटा वगैरह लगा देती है। फिर उस आटे को फ्रिज आदि में रखकर उसको खराब करती है। तो नहीं, अपने अनुमान से इतना तो गृहिणी को आना ही चाहिए। ऐसे ही हर जगह लगाना, पुरुष के लिए भी लगाना, मात्र माताओं के लिए नहीं। तो ये अनर्थ दंड विरति अणुव्रत जो है उसकी यहाँ पर बात चली। अनर्थ दंड विरति की गुण व्रत के अंतर्गत, तो यहाँ पर उसके भी 5 अतिचार बताए गए। हम यहाँ 4 शिक्षा व्रतों के अतिचार हमारे लिए बता रहे हैं। सामयिक, प्रवेशोपवास और अतिथि से विभाग आदि जो अपने 4 शिक्षा व्रत थे, उसमें से पहले का यहाँ पर बता रहे हैं 5 अतिचार। कौन कौन से अतिचार लग सकते हैं या लगते हैं और उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 33, योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यत स्मृत्यनुपस्थानानि, योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। संधि विग्रह योग दुष्प्रणिधान प्लस अनादर प्लस स्मृति प्लस अन प्लस उप प्लस स्थानानि। सूत्रार्थ दुष्प्रणिधान किसका? तो योग, योग 3 प्रकार के होते हैं, काय योग, वचन योग, मनोयोग। तीनों का दुष्प्रणिधान, ये 3 हो गए। चौथा अनादर, अनादर होना, आदर पूर्वक नहीं करना। और एक स्मृति अनुपस्थान, ये 5 है। सामायिक व्रत के 5 अतिचार हैं। अभी इसका विशेषार्थ लब्धार्थ पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। काय योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, मनोयोग दुष्प्रणिधान और अनादर, और 5वां स्मृति अनुपस्थापन। ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार हैं। जो सामायिक व्रत उसने लिया था उसके अतिचार हैं। 12 प्रकार के व्रतों में एक सामायिक जो कि शिक्षा व्रत है, आगे सामायिक करने की शिक्षा जिससे प्राप्त होती है, सामायिक प्रतिमा के लिए या मुनि बनकर सामायिक धारण करने के लिए, वो उसमें 5 प्रकार से अतिचार लगते हैं। लब्धार्थ 3 प्रकार के योग, काय वचन मन, इन तीनों का बुरी तरह प्रयोग करना योग दुष्प्रणिधान है। ना बुरी तरह से शरीर को, वचन को और मन को प्रयोग करना। उत्साह नहीं होना, अनुत्साह है वही अनादर है। मतलब जो सामायिक करने बैठे तो भी उत्साह पूर्वक सामायिक नहीं करना, बस नियम लिया है तो करना पड़ रही है, इतनी देर अब मेरे को बैठना ही है, ऐसा मन में अनुत्साह होना, तो यह दोष है। और स्मृति अनुपस्थान में एकाग्रता का नहीं होना, चित्त का चलायमान होना, या फिर स्मृति अनुपस्थापन मतलब समय भी भूल जाना। पहला देखिए, काय योग दुष्प्रणिधान, शरीर का स्थिर निश्चल न करना,
आसनच्युत होना, इधर उधर सरकना, ये सब सामायिक व्रत का पहला अतिचार काय योग दुष्परिधान है। मतलब आपने सामायिक करने बैठे हैं तो शरीर को बार बार इधर उधर हिलाना, पैर हिलाते बैठना, बार बार आसन बदलना, या फिर थोड़ा आगे सरकना फिर थोड़ा पीछे सरकना, ये सब सामायिक व्रत का काय योग नाम का दुष्परिधान है। वचन योग दुष्परिधान, सामायिक पाठ आदि ठीक ठीक ना बोलना, जल्दी जल्दी पूरा करना, अशुद्ध बोलना, कुछ पाठ छोड़ देना आदि सामायिक व्रत का दूसरा अतिचार वचन योग दुष्परिधान है। मतलब सामायिक पाठ को शुद्ध नहीं बोलना, ठीक नहीं बोलना, जल्दी जल्दी फास्ट बोलकर पूरा कर देना, या फिर कुछ पाठ छोड़ देना, कुछ कर लेना, तो यह दुष्परिधान है। फिर मनोयोग दुष्परिधान, मन को स्थिर न रखना, आत्मचिंतन के निमित्त जो चिंतन करना चाहिए वह ना करके खोटे विषयों की चिंता करना आदि सामायिक व्रत का तीसरा अतिचार मनोयोग दुष्परिधान है। अनादर, सामायिक करने में उत्साह नहीं होना अनादर है, अथवा सामायिक के योग्य आवर्त शिरोन्नति आदि नहीं करना सामायिक व्रत का चौथा अतिचार अनादर है। स्मरणानुपस्थान, सामायिक कब करना है इस बात का स्मरण नहीं रखना, सो स्मरणानुपस्थान कहलाता है। ये सामायिक व्रत का पांचवा अतिचार है। सामायिक का काल भूल जाना, या काल 48 मिनट की आपने सीमा की थी किंतु ध्यान नहीं रखना और जल्दी उठ जाना, ये सब स्मृति का जो अनुपस्थान हो जाता है वह यहाँ पर ये 5 अतिचार है। अब शिक्षा व्रत, प्रोषधोपवास, प्रोषद पूर्वक उपवास जो व्रत के दिनों में किया जाता है अष्टमी चतुर्दशी आदि को, तो उसके 5 अतिचार कौन से? ऐसा व्रत करते समय क्या क्या दोष लग सकते हैं, या इस प्रकार के दोषों से हमको बचना चाहिए तो हम अतिचार से बच सकते हैं। यह बात बताने के लिए सूत्र क्रमांक 34, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्रोप क्रमणानादर स्मृत्यनुप स्थानानि, स्मृत्यनुप स्थानानि, इसका संधि विग्रह अप्रत्यवेक्षित प्लस अप्रमार्जित प्लस उत्सर्ग प्लस आदान प्लस संस्तर प्लस उत्क्रमण प्लस अनादर प्लस स्मृति प्लस अनुपस्थानानि। थोड़ा सा सूत्र संधि वाक्य ज्यादा है, पूरे सूत्र को एक ही शब्द में बना दिया है आचार्य ने, टुकड़े करके हमने फिर से सुन लीजिए एक बार। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सूत्र का अर्थ करते हैं, अप्रत्यवेक्षित अर्थात अप्रमाजित भूमि में उत्सर्ग, बिना देखे अप्रमाजित भूमि में उत्सर्ग करना, अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित वस्तु का आदान, आदान अर्थात ग्रहण करना, अप्रत्यवेक्षित मतलब देखा भी नहीं और मार्जन भी नहीं कहीं उस वस्तु का उठा लाना, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर का उपक्रमण, बिना देखे श्रोदे बैठे आना, अनादर, अनादर होना, व्रत उपवास में अनादर होना, उत्साह नहीं होना, स्मृति अनुपस्थान, ये पुरुषोत्थोपवास के 5 अतिचार हैं। लब्धार्थ, जीव है या नहीं इस प्रकार आंख से देखना प्रत्यवेक्षण है ना, और जो नहीं देखना अप्रत्यवेक्षण है। कोमल उपकरण से जो प्रयोजन साधा जाता है वह प्रमार्जित कहलाता है ना। तो अप्रमार्जित मतलब उसको प्रयोजन भूत क्रिया नहीं करना, जैसे साधु कोमल उपकरण पीछे रखते हैं, ऐसे गृहस्थ श्रावक व्यक्ति को भी कम से कम स्मूथ रुमाल तो अवश्य रखना चाहिए, ताकि वो वहां पर जहाँ बैठना है, उठना है, सामान लेना रखना है तो पीछे जैसा उसका प्रयोग रुमाल का कर सके। छोड़ने योग क्रिया को उत्सर्ग कहते हैं और ग्रहण करने की क्रिया को आदान कहते हैं। प्रत्यवेक्षण से उल्टा अप्रत्यवेक्षण कहलाता है, प्रमाजित से उल्टा अप्रमार्जित कहलाता है, और इन दोनों पदों का उत्सर्ग आदि अगले 3 पदों से संबंध होता है, जिसमें आगे के शेष 2 पदों को जोड़ने से प्रोष्ठोपवास के 5 अतिचार बन जाते हैं। प्रोष्ठोपवास की परिभाषा तो आपको पता ही है, प्रोषद ऊपर उपवास करना, और उपवास आदि के दिनों में भी बिना देखे हुए या बिना प्रमार्जित भूमि आदि में मलमूत्र का त्याग करना आदि जो है सब दोष है। पहला है अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग, बिना देखी और बिना प्रमार्जित भूमि में मलमूत्र का त्याग करना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग नाम का प्रोषदोपवास व्रत का पहला अतिचार, इसका तात्पर्य है कि व्रती को फ्लश आदि में मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित दान, प्रमार्जिता दान, अरिहंत और आचार्य की पूजा के उपकरण, गंध पुष्प माला धूप आदि को तथा अपने पहनने आदि के वस्त्र आदि पदार्थों को बिना देखे बिना परिमार्जित किए हुए ले लेना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान नाम का
प्रोषदोपवास व्रत का दूसरा अतिचार है। तात्पर्य यह है कि परमेष्टियों की पूजन सामग्री में जिस गंध माला और धूप का प्रयोग बतलाया है उसे देख शोध कर ग्रहण करना चाहिए। जब आप पूजन की सामग्री ले रहे हैं, डब्बा खोल रहे, डब्बे के ऊपर जीव तो नहीं है, उस सामग्री के अंदर तो जीव नहीं है, गंध पुष्प माला आदि को देख शोधन करके और लेना। तुरंत झटके से उठा नहीं लेना, डब्बे का ढक्कन नहीं खोलना, मंदिर में भी चौकी पाटा उस पर जाकर तुरंत अपना सामान नहीं रखना, पहले वहां कोई जीव जंतु तो नहीं है, ऐसा अच्छे से आंखों से देखना। जीव जंतु नहीं हो तो फिर भी अगर स्मूथ रुमाल है तो उससे मार्जन करके वहां पर सामग्री रखना, पर कम से कम आंखों से तो हमें देखना ही चाहिए। सूत्र क्रमांक 34, प्रोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार। जो दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोषदोपवास, उसके 5 अतिचार यहाँ कौन कौन से वो बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 34, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्रोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सूत्र का अर्थ बता रहे हैं, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित वस्तु का आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्कार का उपक्रमण और अनादर और स्मृति अनुपस्थान, ये प्रोषदोपवास के 5 व्रत के 5 अतिचार है। जीव है या नहीं इस प्रकार आंख से देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है। कोमल उपकरण से जो प्रयोजन साधा जाता है प्रमार्जन कहलाता है। तो अप्रत्यवेक्षित अर्थात आंखों से नहीं देखा गया, और अप्रमार्जित अर्थात उसका मार्जन नहीं किया, मृदु वस्त्र से, पीछी से, साधु की अपेक्षा पीछी से, या जो व्रती है उसको कम से कम एक रुमाल अपने पास मृदु रखना चाहिए ताकि जीव जंतुओं की रक्षा कर सके। तो पहला तो आंख से देखा नहीं, और आंख से देखा भी किंतु वहां पर जो वस्तु थी उस वहां पे प्रमार्जन नहीं किया। उत्सर्ग छोड़ने योग्य क्रिया और ग्रहण करने की क्रिया आदान कहलाती है। और प्रत्यवेक्षण से उल्टा प्रत्यवेक्षण, प्रमार्जित से उल्टा प्रमार्जित, इन दो पदों का उत्सर्ग आदि अगले 3 पदों से संबंध होता है, जिससे आगे के शेष 2 पदों को जोड़ने से प्रोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार बन जाते हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग, बिना देखी और बिना प्रमार्जित भूमि में मल मूत्र का त्याग करना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग नाम का प्रोषदोपवास व्रत का पहला अतिचार है। जिसे प्रोषद बस है तो उस व्रती को फिर फ्लश आदि में मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि पहले के लोग खेतों में, इधर दूर खुले स्थानों में, दूर जंगल में जब भ्रमण के लिए जाते थे और शुद्धि को होकर आते थे। पर आज व्यवस्थाएं सब चेंज हो चुकी हैं। वर्तमान काल, क्योंकि ये आचरण है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से बदलता है, और बदलने के बाद भी जो दोष लग रहा है उसे दोष मानना चाहिए। तो एक अतिचार है, अतिचार से व्रत भंग नहीं होता, पर अतिचार तो अतिचार है, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान आदान, मतलब अरिहंत और आचार्य की पूजा के उपकरण गंध पुष्प माला धूप आदि को तथा अपने पहनने आदि के वस्त्र आदि पदार्थों को बिना देखे बिना परिमार्जित किए हुए ले लेना। पूजा के उपकरण आदि रखे हुए हैं, बिना देखे शोधे उसको उठा लिया, उसमें कहीं मकड़ी का जाला तो नहीं है, कोई चींटियां तो नहीं है ना, इस प्रकार से शोधन करके लेना। आंखों से देखना, अच्छे से शोधन करना, और उपकरण आदि उसे मृदु वस्त्र से पहले स्वच्छ करना, पहले हल्के हाथ से मार्जन करना, फिर बाद में उठाने के बाद भले आप कपड़े से पोंछें, पानी से धोएं, चलेगा। तो यह जो है अगर नहीं करते हैं तो अतिचार। तात्पर्य यह है कि परमेष्टियों की पूजन सामग्री में जिस गंध माला और धूप का प्रयोग बताया है उसे देख शोध कर ग्रहण करना, अन्यथा अतिचार है। इसका अभिप्राय है कि भगवान की पूजा में गंध माला धूप का महात्म्य है, किंतु कोई व्यक्ति प्रमादी होकर एक साथ गंध बनाकर रख ले एवं कई दिनों तक चढ़ाता रहे तो अतिचार। यहाँ गंध का परमेष्टि के चरणों में चढ़ाया जाने वाला केशर कर्पूर युक्त चंदन गंध कहलाता है। तो बहुत दिनों तक का बना के रख लिया और उसी को चढ़ा रहे थे, प्रमाद है उसकी, उसका मतलब खुशबू भी उड़ जाती है, फीका कलर भी फीका हो जाता है,
ब्रह्मादि नहीं, थोड़े दिन 8 दिन तक की सामग्री बना ली माता, ठीक है, ये गंध आदि, बाकी तो रोज घिस के लेने का ही विधान है। प्राय कर देखा होगा आप, मंदिरों में एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है, चंदन का मूठ होता है, लोग थोड़ा सा उस पे केसर या अष्टगंध डाल के पानी लगा के घिसते हैं, फिर उसे कटोरी में वाटी में निकाल लेते हैं और उसी का चंदन के रूप में प्रयोग करते हैं, और घिसते समय उसमें थोड़ा सा कपूर भी मिलाते हैं। माला पद हमेशा पुष्प माला की ओर ही संकेत करता है। यहाँ पर परमेष्ठी की पूजा में पुष्प के स्थान पर चढ़ाई जाने वाली फूल की माला है। अमृतचंद्र आचार्य ने तत्वार्थ सार ग्रंथ में आश्रव तत्व की व्याख्या में जिन प्रतिमा की पूजा के लिए रखी गई गंध माला एवं धूप की चोरी करना अशुभ नामकरण के आश्रव में कारण लिखा है। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान को गंध माला और धूप चढ़ाई जाती है। जब होगी तभी तो चोरी करेंगे, तभी तो उसका जो है अशुभ नामकरण का आश्रय हो। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी लिख रहे हैं, जिन्होंने समय सार के ऊपर भी टीका लिखी है। ऐसे अमृतचंद्र स्वामी तत्वार सार नामक ग्रंथ में ये विषय बता रहे हैं। चरणायोग के कई ग्रंथों में पंचामृत अभिषेक एवं फल फूल के द्वारा परमेष्ठी का पूजन करना लिखा है। फिर भी प्रमादी लोभी अज्ञानी लोग इन सब का निषेध करते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं स्वतंत्र रूप से पंचामृत अभिषेक पाठ की रचना कविता के रूप में की थी। इसी अभिषेक पाठ के श्लोकों पर प्रभाचंद्राचार्य ने संस्कृत टीका भी लिखी। फिर भी लोग अज्ञान प्रमाद एवं लोक कषाय के वशीभूत होकर इन सब का निषेध करते हैं, जो पाप बंध का महाकारण है। लगभग 18 पंचामृत पाठ संस्कृत भाषा में मिलते हैं। योगिंदु देव ने अपने सावय धम दोहा में यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति जिनेन्द्र प्रतिमा के अभिषेक को पाप का कारण मानता है, मानो उसने अपने सम्यक्त को ही नष्ट कर दिया है। अतः कभी आगमोक्त क्रिया चर्या का निषेध नहीं करना चाहिए। ये बात भी महत्वपूर्ण है। आज सब तरफ पंथ विशेष के साधुओं के द्वारा या उनके ब्रह्मचारी शिष्यों के द्वारा सब तरह इस प्रकार समाज के पूजा के नाम पर दो दो टुकड़े किए जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। तो ये आगम के प्रमाण से, पूर्वाचार्यों के वचन से हमें हमारा श्रद्धांत पक्का रखना चाहिए। तत्व विचार सार, तत्व विचारो सारो ग्रंथ, इसके रचनाकार दिगंबर दिनाचार्य वसुनंदी स्वामी है, जिसका हिंदी अनुवाद संपादन संस्कृत छाया आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य मुनि श्री माधव सागर जी ने किया है। उन्होंने अपने संपादकीय एवं टीका में जनाभिषेक के प्रकरण में पंचामृताभिषेक एवं सचित्त फल फूल चढ़ाने का आगमिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुरजोर समर्थन किया है। वर्तमान में आचार्य श्री के शिष्य आगमनिष्ठ क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी भी उपरोक्त विधि का समर्थन एवं प्रचार आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैनागम को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के गुरुदेव थे, द्वारा रचित जयोदय काव्य पृष्ठ 910 श्लोक 48 में भगवान के चरणों में केशर लगाने का एवं पृष्ठ 1111 श्लोक 67 में भगवान के चरणों में कमल पुष्प चढ़ाने का प्रमाण है। मूक माटी के रचित आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मुनिराजों के पड़गहन की विधि में अनेक प्रकार के सचित हरे फलों का वर्णन किया है। यह मिट्टी के कलश को गुलाब पुष्प के द्वारा श्रृंगारित भी किया है। आचार्य श्री शांति सागर जी की मां सत्यवती जी ने बालक 7 गुणा के गर्भ में आने पर 1008 पत्र वाले कमल पुष्पों से जिनेन्द्र भगवान की पूजा की थी। वरांग चरित्र के रचिता जटासेन नंदी आचार्य एवं पद्म पुराण के रचिता श्री रविशेन आचार्य ने पंचामृत अभिषेक एवं उसके फल का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि पंचामृत अभिषेक काष्ठा संघ से आया है, किंतु काष्ठा संघ के किसी भी आचार्य ने पंचामृत अभिषेक पाठ नहीं लिखे। वर्तमान में कुछ मनीषी विद्वान एवं आचार्य मुनियों का मानना है कि दिगंबर जैन आचार्य ने अभिषेक अर्थात पूजा की पद्धति हिंदू पूजा पद्धति के आधार पर शास्त्रों में लिखी। इस वाक्य पर हमारा कहना यह है कि जब सम्यक दर्शन के पांच अतिचारों में अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव अतिचार है, तब हमारे दिगंबर जैनाचार्य अन्य मत की क्रिया को कैसे अपनाते? यदि यह सिद्ध करते हो कि यह क्रिया अन्य मत से जैन धर्म में आई है, तब आपने अपने आचार्यों को चोर बना दिया। भविष्य में अन्य मत के लोग आपकी बात से यह सिद्ध करके करेंगे कि देखो जैन विद्वान साधु कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि जैन धर्म में अभिषेक पूजा पद्धति हिंदू धर्म से ली गई है। अतः आपकी व्यक्तिगत मान्यता कुछ भी हो, किंतु जैनाचार्यों पर दूषण लगाकर अपने सम्यक को प्रदूषित न करें। ये सब अमित सागर जी ने प्रमाण देते हुए संकलन करके और सब यहाँ पर लिखा है। हमें भी इस विचार पर श्रद्धान करना चाहिए।
कि हाँ, जैनागम में लिखा है। जहाँ नहीं मिल रहा है मंदिरों में आज परंपराएं बदल चुकी हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किंतु हमें श्रद्धांत तो पक्का रखना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, और जब भी अवसर मिले करना भी चाहिए। विशेष विश्व में जितने भी नाम मात्र के धर्म हैं, उनकी अपनी-अपनी पूजा पद्धति एक सी है। अर्थात जिस धर्म में जिस इष्ट की जो पूजा की सामग्री है, उसमें कोई फेर-बदल नहीं है, झगड़ा नहीं है। जैसे हिंदुओं में हनुमान जी का सिंदूरी चोला, शंकर जी के जल पत्र पुष्प, राम श्याम जी का श्रृंगार आदि, बौद्ध में चीवर, गंध, पुष्प, वर्क आदि, ईसाई में पुष्प, गंध, प्रकाश आदि, मुस्लिम में धूप, लोबान, गंध, पुष्प, इत्र, चादर आदि, श्वेतांबर मुझी मूर्ति पूजक में गंध, पुष्प, अंगिया आदि सब नियत है। किंतु दिगंबर जैनों में देखते ही देखते पूजा पद्धति के भेद से अनेक पंथ बन गए, जो कहाँ तक उचित है। तो यहाँ पर जो है पूजा के उपकरणों को अच्छी तरह से देखकर मार्जन करके उठाना, शोधन करके रखना और पूजा के लिए प्रयोग में करना, है ना? तो ये जो है प्रोषदोपवास, तो प्रोषदोपवासी जो शावक श्रावक है, उपवास जब भी करेगा पूजन पूर्वक ही करेगा, ये बात भी सिद्ध हो रही है ना? मात्र भूखा मरना उपवास नहीं है, पूरे अपने षट आवश्यकों का पालन करना, समता से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आरंभ आरंभ आदि कम आरम-सारम से बचना, ये उपवास के दिन की क्रिया होती है। तभी व्रतों का उपवास का फल मिलता है। कई लोग नौपी आदि करते हैं, किंतु कई बार खाते हुए दिखाई देते हैं, शुद्धता का पालन नहीं करते हैं, सारी क्रियाएँ पंडित जी के भरोसे छोड़ देते हैं, तो यह पूरी तरह से उसका फल हमारे लिए प्राप्त नहीं होता है। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तोक प्रमाण, बिना देखे बिना परिमार्जित किए हुए प्रावरण अर्थात चादर आदि और संस्तर बिस्तर का बिछाना अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संसोग प्रमणम नाम का रोषोपवास व्रत का तीसरा अतिचार है, क्योंकि व्रती उपवास के कारण क्षीण शरीर होने से भोग उपभोग की सामग्री का संशोधन ठीक से नहीं करता, अतः इस कार्य में प्रमाद होने से हिंसा होती है। अर्थात जब वो उपवास आदि के दिन क्लांत हो जाता है खेत से, थक जाता है, तो फिर अपना कार्य, अपनी आवश्यक क्रियाएँ या मार्जन आदि करना ढंग से नहीं होता है। इसलिए प्रोषदोपवासी श्रावक को अच्छी तरह से जमीन पर जीव-जंतु तो नहीं है वह देखना चाहिए। उसके बाद ही अपना संस्तर अर्थात बिस्तर, चटाई आदि लगाना चाहिए। ऐसे ही उठाते समय सो के उठने के बाद भी नमोकार मंत्र जाप आदि क्रियाएँ होने के बाद जब भी अपना बिस्तर उठाएँ, तो उन्हें सामान्य से देखना चाहिए, अच्छी तरह से मार्जन करके, झाड़ के, कहीं जीव-जंतु, चींटी, छिपकली, पाल आदि कोई जीव-जंतु तो नहीं है, चटाई के नीचे आदि। मौसम परिवर्तित होने से कई जीव सुरक्षा के भय से सुरक्षा की दृष्टि से चटाई आदि के नीचे आकर बैठ जाते हैं, और अगर हमने झटके से उठा दिया, ध्यान नहीं रखा, चटाई को फ़ोल्ड कर दिया, चद्दर आदि को, तो वह उसके अंदर ही मर सकता है और आपके द्वारा हिंसा हो सकती है। प्राय कर यहाँ अतिचार इसलिए कहा है कि शरीर शक्ति क्षीण होने के कारण फिर वह शक्ति रहित होने पर या कम शक्ति होने पर जो है वो अच्छी तरह से अपनी क्रियाएँ नहीं कर पाता है, मार्जन आदि, थकावट महसूस होती है, तो फिर वो नहीं करता है, फिर अत्याचार लगता है, हिंसा आदि हो जाती है। अनादर, उपवास की भूख से पीड़ित होने के कारण आवश्यक कार्यों में उत्साह नहीं रहता है, अतः अनादर नाम का चौथा अतिचार है। कई लोग शक्ति नहीं है तो भी देखा-देखी उपवास आदि कर लेते हैं, फिर एक तरफ दीवाल के कोने में टिक के बैठे रहते हैं, सुविधाओं का देखते हैं, माला फेरी तो फेरी, इधर-उधर, मतलब जो वही उपवास की शक्ति नहीं है फिर भी उपवास कर लिया, फिर अनादर होता है, तो अनादर होना भी अतिचार है। उत्साह से कार्य नहीं करना, बस करना पड़ रहा है, अब लिया है तो पालन करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं। उत्साह के साथ क्रियाएँ करना चाहिए। स्मृत्यनुपस्थान, किसी अच्छे कार्यों को क्रम से नहीं करना, जैसे पहले पूजा फिर अभिषेक एवं शुभ कार्य करते समय एकाग्रता नहीं होना, स्मृत्यनुपस्थान नाम का प्रोषदोपवास व्रत का 5वां अतिचार है। इस प्रकार प्रोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार कहे हैं। सभी के लिए आशीर्वाद है। अगले सत्र में पुनः रूबरू होंगे। बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। जिनवाणी के ज्ञान से सूचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ लोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।